बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ डैश क्वांटिटी, find the dimension of gravitational constant, find the dimension of Planck's constant, find the dimension of acceleration, find the dimension of velocity, find the dimension of refractive index। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है MCQs भी आता है, इससे रिलेटेड जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है। हर साल इससे एक क्वेश्चन मस्ट आता है, चाहे वो MCQs में हो, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हो। सो इसलिए ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास जो है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है जो डायमेंशन है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज का ही लिया जा सकता है। इसके अलावा जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन नहीं लिया जा सकता। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ईच बेस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल सिंबल written in a square bracket which stand for the qualitative nature of that quantity। जो हमारे पास डायमेंशन है वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ईच बेस क्वांटिटी जो हमारे पास इन टोटलिटी देयर आर 7 बेस क्वांटिटी। ईच बेस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल लेटर which are enclosed in a square bracket which shows the qualitative nature of a quantity is known as dimension। डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है बेस क्वांटिटीज है और ये उनके डायमेंशंस है। बेस क्वांटिटीज तादाद में 7 है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। लेंथ जो है एक बेस क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है कैपिटल L इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मास बेस क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन है वो है M, कैपिटल M इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम T जो है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर थीटा इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी J इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब किस तरह हम जो है डायमेंशन ले सकते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने इधर एक डिफिनीशन दूसरा भी लिखा हुआ है कि डायमेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड in order to represent the quantity। how? let's suppose start लेते हैं फॉर एग्जांपल लेंथ। अब याद रखें लेंथ हमारे पास मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में भी लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को स्टूडेंट्स मेजर करते हैं मिलीमीटर में भी, लेंथ को हम मेजर करते हैं इंच में भी, लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में भी, लेंथ को हम मेजर करते हैं यार्ड में भी, लेंथ को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में भी। लेकिन लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन हर यूनिट में जो लेंथ है अगर देखा जाए उसका जो डायमेंशन है वो है L। जाहिर बात है चाहे लेंथ को आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, यार्ड में, लाइट ईयर में, जिस यूनिट में भी अगर देखा जाए आप लेंथ को मेजर करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स में जो लेंथ होता है वो लेंथ ही होता है। अगर देखा जाए डिफरेंट यूनिट्स में लेंथ ही होता है। तमाम यूनिट्स में लेंथ का जो डायमेंशन है वो हमारे पास है कैपिटल L। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, सो आप कहोगे कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L। और याद रखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो रिटन एज m पावर 0, मतलब m पावर 0 मींस इसमें m 0 टाइम है। अगर देखा जाए लेंथ 1 टाइम, टाइम 0 टाइम, 0 मरतबा। तो इसका मतलब है तमाम डिफरेंट यूनिट्स में लेंथ ही है। सो ये इसकी क्वालिटी कहलाती है। इसका मतलब है डायमेंशन जो है वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, चाहे जिस सिस्टम में भी आप क्वांटिटी लेते हैं। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, मिलीमीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, इंच में लेते हैं, जिस यूनिट में भी आप लेंथ लेते हैं, लेंथ का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल L इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ अगर हम डिस्कस करें फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपसे कहा जाए एरिया, अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स एरिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। अब
एरिया के डिफरेंट हमारे पास जो है वो यूनिट्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाइज है। अब एरिया किस चीज का, एरिया अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो स्क्वायर का एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय L। अगर मैं लेता हूं लेट सपोज रेक्टेंगल, सो उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर मैं लेता हूं सर्कल तो उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं लेता हूं ट्राइंगल, सो ये हमारे पास है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर मैं लेता हूं लेट सपोज फॉर एग्जांपल स्फेयर, तो स्फेयर का है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आई थिंक, सही था। अब अगर देखा जाए एरिया, मुख्तलिफ चीजों का एरिया, चाहे वो आप स्क्वायर लेते हैं, चाहे आप वो लेते हैं, सर्कल लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, जो भी लेते हैं, लेकिन इसका जो डायमेंशन है, रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ एरिया इज, योर आंसर शुड बी, अगर देखिए मैं लिख सकता हूं L पावर 2। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ एरिया, चाहे जो भी एरिया का फार्मूला हो, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, जो भी चीज हो, लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है L स्क्वायर। इसका मतलब है अगर देखा जाए L इज यूज हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए इन एरिया द डायमेंशन ऑफ लेंथ, आपसे कहा जा सकता है इन एरिया द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज, कोई एमसीक्यू वगैरह मैं इधर लिख लेता हूं, चलो 0 1, सी ऑप्शन इज 2, डी ऑप्शन इज 3। इसका मतलब है इन एरिया द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब यह है कि एरिया में लेंथ को कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया गया है, सो योर आंसर शुड बी 2 टाइम। सो इसका मतलब है द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, योर आंसर शुड बी 2। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब है फार्मूलास पर भी डिपेंड नहीं करता, चाहे जो भी फार्मूला हो एरिया का, उसका डायमेंशन क्या है, L पावर 2। अगर हम कहें स्पीड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, सो स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं L और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं T पावर -1। तो इसका मतलब है दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अगर मैं कहता हूं एक्सेलरेशन, सो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है L और टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है T। सो LT पावर -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। सो फिर मैं कह सकता हूं L और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं आपसे कहता हूं फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन, फोर्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज है। मैं कह सकता हूं, अगर देखिए मैं नंबर 1 मैं कह सकता हूं फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx। फोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ, अच्छा कूलम्स लॉ के मुताबिक K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मुख्तलिफ फोर्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज है, लेकिन फोर्स का जो डायमेंशन है याद रखें वो हमारे पास है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, अगर आपसे कहा जाए सो आप कह सकते हो ma। मास के लिए मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, योर आंसर शुड बी kg, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं m, मीटर जो कि इस्तेमाल करते हैं L, और टाइम के लिए T। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट, ये डायमेंशनल फार्मूला है किस चीज का, फोर्स का। चाहे फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ma, चाहे kx, चाहे gm1 m2 by r स्क्वायर, चाहे जो भी फार्मूला हो, और आपको कहा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, योर आंसर शुड बी mlt पावर -2। इसका मतलब है चाहे वो रिस्टोरिंग फोर्स है, चाहे वो अप्लाइड फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन तमाम अगर देखा जाए फार्मूलाज में फोर्स ही है, और इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है mlt पावर -2। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं चलो लेट्स सपोज वर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या है। अब आप लोग जानते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क मींस एनर्जी। वर्क मींस अगर एनर्जी है
तो फिर हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। डिफरेंट फार्मूलाइज है। अगर देखा जाए हम लिख सकते हैं वर्क हमारे पास बराबर है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका भी यूनिट जाउल, इसका भी यूनिट जाउल, इसका भी यूनिट जाउल, इसका भी यूनिट जाउल। तो इसका मतलब है वर्क के डिफरेंट फार्मूलाइज है, लेकिन उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। हाउ? यहां से हम निकालते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का है मीटर। न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। सो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा kg के लिए इस्तेमाल करते हैं m मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा L स्क्वायर और ये हो जाएगा टी पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? वर्क। चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे रिस्टोरिंग एनर्जी है, चाहे जो भी है, अगर देखा जाए जिसका यूनिट जूल होगा उसका डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ये हमारे पास जो है डायमेंशन कहलाता है किस चीज का? वर्क का। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि आप डायमेंशन फाइंड करें किस चीज का? पावर का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर? नो, पावर का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैं कह सकता हूं जूल पर सेकेंड, और जूल बराबर है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर और पर सेकेंड। न्यूटन बराबर है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपनी जगह पर s पावर माइनस 1। सो ये हो जाएगा kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, s पावर माइनस 2, s पावर माइनस 1, s पावर माइनस 3। सो द डायमेंशन इज, ये हो जाएगा m l पावर 2 t पावर माइनस 3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? पावर। सो अगर आपको पावर का ऐसा यूनिट है वाट, उसको सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट करेंगे MKS सिस्टम में। जब MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे सो आपके साथ अगर देखा जाए सिंपली आप उसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? तो बच्चे प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। सो आप कह सकते हो न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर m पावर माइनस 2। सो ये हो जाएगा kg मीटर माइनस 1 बेसिस m पावर 8 s पावर माइनस 2। सो फिर मैं लिख सकता हूं m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है। इसके अलावा लातादात एग्जांपल्स है। डेंसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए है kg और वॉल्यूम के लिए है मीटर क्यूब। सो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा m t l पावर माइनस 3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? डेंसिटी। ये डायमेंशनल फार्मूला है डेंसिटी का। मुख्तलिफ अगर आपको फार्मूला दिया जाए सही सो, या कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया जाए, उस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, उस ऐसा यूनिट को आप कन्वर्ट कर लें MKS सिस्टम में, सो इजीली आप जो है उसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कुछ टर्म्स है, सम टर्म्स यूज विथ डायमेंशंस, जैसे नंबर 1 इज डायमेंशनल वेरिएबल। सर व्हाट इज डायमेंशनल वेरिएबल? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है स्पीड, उसका डायमेंशन है लेकिन स्पीड 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 6 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 100 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। सो अगर देखा जाए जो स्पीड है वो हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है। एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, सही था, वगैरह वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। Dimensional constant, those physical quantity which have dimension but constant magnitude. For example, speed of light in vacuum is 3 multiplied 10 power 8 meter per second. ये जो speed of light है अगर देखा जाए magnitude is constant लेकिन उसका dimension मौजूद है। Gravitational constant G, capital G 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square। अगर देखा जाए ये भी हमारे पास dimensional constant है। Planck's constant 6.634 into 10 power minus 34 joule second,
ये दोनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोनों का डायमेंशन इंशाल्लाह फाइंड करूंगा, क्योंकि ये पेपर में पिछली मरतबा भी आया था। Dimensionless constant, those physical quantity which have no dimension but variable magnitude is known as dimensionless variable. For example, plane angle, the ratio of the arc length to the radius, it has no dimension but variable magnitude. Plane angle कुछ भी हो सकता है, solid angle कुछ भी हो सकता है, refractive index एयर के लिए 1 है, वाटर के लिए 1.3 है, अगर देखा जाए कुछ भी हो सकता है, लेकिन it has no unit, no dimension. Magnification, height of the image to the height of the object या image distance to the object distance, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन it has no unit, no dimension. जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। Dimensionless constant, those quantities which have no dimension but constant magnitude. जैसे प्योर नंबर जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो प्योर नंबर है इनके किसी किस्म के डायमेंशन नहीं है। 1 हैज नो डायमेंशन, 2 हैज नो डायमेंशन, पाई व्हिच इज कांस्टेंट 22/7 3.14, इट हैज नो यूनिट, इफ नो यूनिट नो डायमेंशन। आइगन वैल्यू 2.71, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। तो इसका मतलब है वो क्वांटिटीज जिनके हमारे पास यूनिट ना हो तो उनके डायमेंशन भी मौजूद नहीं होते। डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज के हम लेते हैं जिनके यूनिट्स होते हैं, और जिनके यूनिट्स नहीं होते उनके डायमेंशंस नहीं होते। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।